नहीं बर्दाश्त हो रही है ये थर्ड पार्टी, निकाल के फेंक देना चाहते हो उस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से। आपके अपने पार्टनर ने आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी है, आपके सारे एफर्ट्स फेल हो चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्या करो, बहुत प्रेशर फील हो रहा है। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ बताना चाहते हैं ये कार्ड्स, क्या कुछ हो रहा है इन लोगों की लाइफ में। आप में से कुछ लोगों को बिना बताए ही, बिना किसी क्लैरिटी के ही ब्लॉक कर दिया गया है और शॉक्ड हो आप कि क्यों हुआ है ऐसा, क्या हो गया है ऐसा। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आपका रिलेशनशिप बिखर गया है। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप लोग अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। सारे ही ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को, एक प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो कुछ पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ओके फाइन, सबसे पहले ही कार्ड यहाँ आया है द हेरोफेंट का कार्ड। ओके, सो टॉरस वृषभ राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 5 ऑफ वॉन्ड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जीज आ रही हैं। 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो देखिए आपकी एनर्जीज हैं। फाइन, देखिए यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्तों में ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके पर्सन ने आपको दिया है, ठीक है। बिना किसी बात पर झगड़ा, बिना किसी बात के बहस, अचानक से बिहेवियर बदल जाना, बहुत ज़्यादा झगड़े करना, चिड़चिड़ा हो जाना, इमैच्योर बिहेवियर दिखाना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको लगी कि पहले तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही थी, अचानक से ये क्यों बदल गई हैं चीज़ें। आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, मिसकम्युनिकेशंस हो रहे हैं, है ना, यूज़लेस रिश्ता बिगड़ता चला जा रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन शॉकिंग हो गई हैं आपके लिए। ये बदलाव, ये बिहेवियर में बदलाव, ये नेचर में बदलाव, चीज़ें ब्लॉक कर देना, आपको ब्लॉक कर देना, बहस करना छोटी छोटी बातों के ऊपर, सुनना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है कि मतलब सब चीज़ें ठीक चलते चलते ये ऑल ऑफ अ सडन ये इमेच्योर बिहेवियर क्यों शुरू हो गया है ना। अचानक से उन्होंने आपके साथ ये बिहेवियर क्यों लिया। वो जिस पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, ठीक है, वो अचानक से क्यों बिहेवियर बदल दिया, राइट। या आप जिस पर्सन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, उसने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका भरोसा तोड़ दिया, है ना। अभी चीज़ें देखो बदल रही हैं, ठीक है। कोई किसी थर्ड पार्टी की जो एंट्री हुई है ना, वहाँ पर या तो आपके जो पार्टनर, जो आपके पर्सन है ना, कोई पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है या हो सकता है, ठीक है, जिससे वो मिल रहे हैं, जिससे वो बातचीत करते हैं। आप में से कई लोगों को पता है, इसलिए आप लोग जजमेंटल, यहाँ पर जजमेंट की पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जजमेंट आप चाहते हैं, राइट। एंड चीज़ें नाराज़गी की तरफ चली गई हैं, माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, बिहेवियर में चेंजेस आ चुके हैं,
है ना। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने तो बोल ही दिया है कि यहाँ से हमारा दूसरा रिश्ता है या किसी थर्ड पार्टी के साथ बात चल रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, एंड ना ही वो आपको छोड़ना चाहते हैं ना ही इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, स्लीपलेस नाइट्स रहती है, रातों को नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रस्ट तोड़ा है। सो बहुत चैलेंजिंग टाइम आप यहाँ पर फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से ऐसे बदली है ना कि शुरू में आपने इग्नोर करने की कोशिश भी की होगी, है ना, लेकिन चीज़ें नहीं बदली बल्कि और ख़राब ही होती चली गई। एट मोमेंट्स आपने माफ़ करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा थोड़े टाइम बाद ही कि एरोगेंस हो गया है बिहेवियर, है ना। एंड चीज़ें मतलब ऐसा जैसे किसी ने ब्रेन वॉश ही कर दिया आपके पार्टनर का, ना आपकी सुनने को तैयार ना आपकी मानने को तैयार, है ना। और ये थर्ड पार्टी भी आपके रिश्तों को तोड़ करके बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रही है ना। और डेफिनेटली आपकी तरफ एक चीज़ें उनकी मुझे दिखाई तो दे रही हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो भी था वो आपके पर्सन ने किसी और को दे दिया। इस चीज़ का ना जो घुटन है ना आपको वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना। जो आप डिज़र्व करते थे, जो चीज़ें आपकी थी या जो प्यार आपका था वो तो किसी और को दे दिया। किसी और पे अचानक से इतना भरोसा, है ना। आप चाहते हो, आप में से कई लोग रीयूनियन चाहते हैं, लिखिएगा रीयूनियन, ठीक है। आप में से कई लोग रीयूनियन चाहते हैं, आप में से कई लोग चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ करके मेरे पास आ जाए, हम लोग शादी कर लें, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली आप लोग ये चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए ज़िंदगी से निकल जाए। तो लिखिएगा रिमूवल ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर ऑब्वियसली आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ केसेस के चक्कर में भी फंसे हुए हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली, ठीक है, बट चीज़ें काम की नहीं, बल्कि धोखा मिला है, तकलीफ़ दी है एंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगा है कि सब चीज़ अब बस सब चीज़ ख़त्म हो गई है, अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है, अब ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। एंड जो भी ये थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ही रूड है, बहुत ही रूड है, ठीक है। कई लोगों की लाइफ में तो ये थर्ड पार्टी बदतमीज़ भी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं अब इनकी लाइफ में क्या आ रहा है। चैरियट निकल करके आया, देखो, ठीक है। सो चैरियट आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आई है, नाइस, ओके। 4 ऑफ कप्स, क्या चल रहा है, ओके। सी 5 ऑफ वॉन्ड, राइट। सो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ चीज़ें बहुत ख़ास चल नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो थर्ड पार्टी यहाँ देखो चीज़ें सोच रही है बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी के दिमाग में ना काफ़ी कुछ चलता रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग में कीड़ा घूमता रहता है ना। इसने कहीं ना चीज़ें मैनिपुलेट की हैं, मगरमच्छ के आंसू दिखाए हैं, अपनी ब्यूटी दिखाई है, अपनी स्माइल दिखाई है, अपनी अदाएं दिखाई हैं, जो भी कुछ ये कर सकती थी इसने सारा कुछ कर लिया, ठीक है। मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। कई लोगों को तो पैसा दिखाया है, खर्चा किया है ना। आपके पास हो सकता है पैसा इतना ज़्यादा नहीं हो, थर्ड पार्टी के पास बहुत ज़्यादा हो, तो आपके पार्टनर उधर चले गए हैं, राइट। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगा हो कि नहीं आप बहुत खूबसूरत नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं। तो ये इसने थर्ड पार्टी ने सारी चीज़ें सब कुछ करके देख लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचा है, ठीक है। अब इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई यहाँ तो प्रॉब्लम ईगो भी है, क्या इस थर्ड पार्टी को ईगो भी बहुत ज़्यादा है। मना कर देते हैं किसी चीज़ के लिए तो एकदम चढ़ बैठती है ये थर्ड पार्टी, है ना। किसी चीज़ को लेकर के बोलते हैं कि नहीं अभी पॉसिबल नहीं है या नहीं हो पाएगा, तो बस लड़ने झगड़ने लग जाते हैं ये थर्ड पार्टी। धमकी देती है घर छोड़ के जाने की, भाग जाने की, रिलेशन तोड़ने की धमकियाँ देती रहती है ये थर्ड पार्टी। सो अभी कहीं ना आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये डिज़र्व नहीं करते ये सब चीज़ें, ये अब इनके बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं चीज़ें, है ना। तो अब ये यहाँ से ना निकलने के मूड में आ रहे हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के मूड में आ रहे हैं, क्योंकि ये तो मतलब पूरे टाइम इसके दिमाग में फितूर ही चलता रहता
है ना, कितना कोई बर्दाश्त करेगा इंसान। तो अब जो सोचा था इन्होंने वो चीज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल उलट हो गई यहाँ पर, है ना। खुशियाँ सोच 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 करके गए थे ना, पर यहाँ तो झगड़े ही हो रहे हैं, राइट। तो झगड़े आपके साथ भी किए ना इन्होंने, तो यही तो कार्मिक्स है, यही तो चीज़ें लौट करके आ रही है इनके पास। आपको स्टेबिलिटी नहीं दी ना, आपका रिलेशनशिप इनकम्प्लीट छोड़ दिया ना, आपको आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। अब इनकी लाइफ में भी डिज़ास्टर आ रहा है ना। थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, एक्शंस करते हुए दिखाई दे रही है ये थर्ड पार्टी, इसके एक्शंस में ही बदलाव आ चुका है ना। आपके पार्टनर क्या सोचा था और क्या निकली है ये थर्ड पार्टी। लव दिखाया, अट्रैक्शन दिखाया, ब्यूटी दिखाई, पैसा दिखाया, सब कुछ दिखा करके लिया अपनी तरफ, और फिर क्या हुआ, अब झगड़े हो रहे हैं हर बात पे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो हिम्मत है वो भी ख़त्म हो रही है ना। उनको मतलब अभी ये फीलिंग्स आने लगी हैं कि चीज़ें अब नहीं चलेंगी, तो ये अब ये ना निकलना चाह रहे हैं यहाँ से। अब क्लैरिटी नहीं हो रही, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सो अब यहाँ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, और अब इनको एहसास हो रहा है आपकी रियलिटी का, आपकी लॉयल्टी का, राइट। सो अगर आप लोग चाहते हैं मूव ऑन करना तो लिखेगा मूव ऑन, आप चाहते हैं कर्मा मिले तो लिखेगा कर्मा, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आए तो लिखिएगा न्यू पार्टनर। सो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। अगर आप लोग करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं अपने पार्टनर की, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उस पर जाकर के आप और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।